तो आज हम बात करेंगे कि वॉइस में ऐसे कई प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं जिसका हम जब पैसिव बनाते हैं तो पैसिव बनाते समय लास्ट में बाय प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हैं। हम जनरल रूल जानते हैं। क्या होता है? जनरल रूल कहता है कि कभी भी जब आप पैसिव बनाते हैं तो पैसिव का फॉर्मेट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद V3 आता है, उसके बाद बाय लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यह जनरल रूल है पैसिव वॉइस का, जनरल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसमें कि लास्ट में बाय के साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगाया जाता है। ऐसे सारे स्ट्रक्चर्स को हम आज पढ़ेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, एक एक स्ट्रक्चर को समझिए, सीखिए। मैं 2-3 एग्जाम्पल्स के साथ वो सारे स्ट्रक्चर्स आज आपके सामने बता रहा हूं। पहला एक स्ट्रक्चर है, अगर कभी आपको पैसिव बनाने के लिए मिल जाए और एक्टिव में लिखा हो इट इज टाइम, क्या बोला मैंने? इट इज टाइम टू, इट इज टाइम टू के साथ अगर V1 आ जाए और उसके बाद कोई नाउन आ जाए, क्या बोल दिया मैंने? अगर कभी भी इट इज टाइम टू के साथ V1 आ जाए और नाउन आ जाए तो याद रखिए इसमें बाय का यूज नहीं किया जाता। क्या किया जाता है? सीधा आप क्या करेंगे? ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। इसका पैसिव वॉइस बनाते समय आप क्या लिखेंगे? इट इज टाइम फॉर, इट इज टाइम फॉर, इस नाउन को इसके बाद लेकर आ जाएंगे, नाउन। और बाकी जो 2 + V1 हम जानते हैं, कभी भी 2 + V1 हो उसका पैसिव बनाना और 2B + V3 कर देते हैं। अगर आप नहीं जानते तो जानिए कि 2 + V1 हो और उसका पैसिव बनाना हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? 2B + V3 + 2B + V3। तो अब लेकर इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लेकर देखते हैं। किसी ने एक एग्जाम्पल कहा, इट इज टाइम टू क्लोज द ऑफिस, इट इज टाइम टू क्लोज द ऑफिस। इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? हम आराम से पहले इट इज टाइम इतना तो लिख ही देंगे। उसके बाद क्या मैंने बताया? फॉर लगाना है, फॉर लगा देंगे। उसके बाद मैंने बोला ये जो नाउन है यह उसके फॉर के बाद आएगा, तो इट इज टाइम फॉर द ऑफिस टू क्लोज। इसका मैंने बताया क्या? 2B + V3, क्लोज का V3 हो जाएगा क्लोज्ड। पूरा सेंटेंस क्या हो गया? इट इज टाइम फॉर द ऑफिस टू बी क्लोज्ड। ध्यान में आ गई बात? एक और एग्जांपल लेते हैं, इट इज टाइम टू स्टार्ट द वर्क। क्या हो गया? इट इज टाइम टू स्टार्ट द वर्क, इट इज टाइम टू स्टार्ट द वर्क। इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो वैसे ही इसको लिखेंगे, इट इज टाइम फॉर लिख देंगे। फॉर के बाद यहां से द वर्क उठा कर ले आएंगे, इट इज फॉर द वर्क। और टू स्टार्ट को हम क्या लिख देंगे? टू बी स्टार्टेड, V3 कर देंगे, 2B + V3। तो स्ट्रक्चर इट इज टाइम फॉर, इट इज टाइम फॉर, नाउन नाउन, 2B + V3, 2B स्टार्ट का V3 स्टार्टेड हो गया। 2 एग्जाम्पल्स देखे, एक तीसरा एग्जाम्पल और लेते हैं हम। तीसरा एग्जाम्पल एक और लेते हैं, इट इज टाइम टू स्टॉप राइटिंग। एक और एग्जाम्पल हम लेकर देखते हैं, इट इज टाइम
टू स्टॉप राइटिंग। अब देखिए तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर ने तो बोला यहां पर नाउन रहेगा या तो राइटिंग है, लेकिन अगर आप वर्ब्स ठीक से जानते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए यह जेरंड है, और जेरंड का यूज हम क्या नाउन की तरह करते हैं। तो इसलिए यहां पे राइटिंग अपने आप में जेरंड होने के कारण एक नाउन की तरह व्यवहार करेगा। तो इसका भी जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, इट इज टाइम फॉर राइटिंग, इट इज टाइम फॉर राइटिंग टू बी स्टॉप्ड। तो ये पहला स्ट्रक्चर मैंने बताया जिसमें कि आप बाय का यूज नहीं करते हैं, और दूसरा 2 + V1 आता है जिसका पैसिव बनाते समय हम 2B + V3 का यूज करते हैं। इसके बाद हम एक कुछ और स्ट्रक्चर्स देखेंगे। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका, स्क्रीनशॉट के बाद मैं इसको मिटा दूंगा। तो ये हमने एक पहले स्ट्रक्चर की बात की जिसमें लास्ट में बाय प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लगता है। दूसरा स्ट्रक्चर हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस का। आपने बहुत सारे सेंटेंसेस सुने होंगे देयर के साथ। तो देयर इज, अगर क्या आ जाए देयर के साथ इज या वॉज, दोनों में से कुछ भी आ जाए, देयर इज या वॉज आ जाए, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाए और 2 + V1 आ जाए, तुरंत इसके बाद क्या आ जाए ऑब्जेक्ट प्लस 2 + V1। फिर से देखिए यहाँ 2 + V1 आ गया है, तो सिंपली मैंने बता दिया है 2 + V1 को हम क्या करते हैं 2B + V3 करते हैं। तो इसको करना कुछ नहीं है, बस वैसे का वैसे ही उतार देना है। क्या करेंगे, देयर का इसका पैसिव वॉइस बनाते समय देयर वैसे इज या वॉज, और इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिख दीजिए वैसे का वैसे ही, और सिर्फ 2 + V1 को आप क्या लिख देंगे 2B + V3, बन गया पैसिव। इसके भी 2-3 एग्जाम्पल्स हम लेकर देखते हैं। पहला नंबर एग्जाम्पल सेंटेंस है देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। सेंटेंस क्या है, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। इसका पैसिव बनाते समय हम क्या बनाएंगे देयर इज, वैसे उतार दीजिए लॉट ऑफ वर्क, और टू डू को सिर्फ किस में बदल देना है 2B, डू का V3 होता है डन, डू डिड डन, टू बी डन। एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं इसी में का, और ज्यादा समझ में आ जाएगा। देयर आर 6 लेटर्स टू राइट। देयर आर 6 letters to write। इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाते समय क्या हो गया देयर आर, वैसे उतार दीजिए 6 letters, देयर आर 6 letters to be written। ठीक है, टू बी रिटेन। अब यहां जैसे इज और वॉज लगा, अगर आर होगा तो आर भी लगेगा, वर होगा तो वर भी लगेगा ना, तो ध्यान रखिएगा। तो देयर आर 6 लेटर्स टू राइट, इसका पैसिव बनेगा देयर आर 6 लेटर्स टू बी रिटेन। एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। देयर वॉज नो टाइम टू लूज। देयर वॉज no time to
लूज। बहुत ही आसान है ना इसको बनाना। देयर से अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है और लास्ट में 2 + V1 है तो कुछ नहीं करना, सेंटेंस वैसे ही उतार देना है और 2 + V1 को 2B + V3 में बदल देना है, बाकी तो कुछ नहीं है। तो वैसे ही देयर was no time to be lost। हो गया इसका पैसे। तो बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है। आप देखिए इन सब में से किसी के साथ भी बाय नहीं लगता, गलती से भी जबरदस्ती कोई ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट खोज कर इन सब के साथ बाय ना लगाएं, नहीं तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तीसरा एक और स्ट्रक्चर देखते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तीसरा देखते हैं। आज ये रूल पढ़ाकर मैं अपना वीडियो स्टॉप करूंगा, क्लास यहीं पे एंड करेंगे। एक और स्ट्रक्चर जानने के बाद, कई बार आपको सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद कुछ वर्ब रहेंगे, जैसे वांट, लाइक, एक्सपेक्ट, होप। ये सारे वर्ड्स अगर आपको नजर आ जाएं और इन सब के तुरंत बाद आपको नजर आ जाए 2 + V1, हमको पता है 2 + V1, और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट हो, क्या हो जाए उसके बाद? यहाँ लाइट है इसलिए मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं। उसके बाद क्या आ जाए? ऑब्जेक्ट आ जाए। तो इनका पैसिव बनाते समय हमको ध्यान रखना है कि 2 + V1 तो 2B + V3 में बदलेगा ही, सिर्फ यह ऑब्जेक्ट उठकर यहां बीच में आ जाएगा, 2 के ठीक पहले और इन सब वर्ब के बाद में आ जाएगा। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वांट होगा, नहीं तो लाइक होगा, नहीं तो एक्सपेक्ट होगा, नहीं तो होप होगा, और जो ऑब्जेक्ट वहां रखा था उस ऑब्जेक्ट को हम बीच में ले आएंगे। बाकी तो वही है, 2 + V1 को हम जानते हैं। यहाँ लाइट आ रही है, मैं थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूं। ऑब्जेक्ट के बाद 2B + V3, ये कॉमन स्ट्रक्चर है। 2 + V1 नजर आ जाए मतलब 2B + V3 आएगा उसका पैसिव में। अब इसके जरा कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू बाय एन अम्ब्रेला, बहुत फेमस एग्जाम्पल है ये। आई वॉन्ट टू बाय एन अम्ब्रेला, मैं एक अम्ब्रेला खरीदना चाहता हूं। इसका जब पैसिव बनाएंगे तो आई वॉन्ट एन अम्ब्रेला इसका ऑब्जेक्ट है, उसको तुरंत वांट के बाद लाएंगे, आई वॉन्ट एन अम्ब्रेला टू बी, बाय का V3 बाउट, बाय का V3 क्या हो जाएगा? बाउट हो जाएगा। इसको जरा मैं ठीक कर देता हूं, टू बी बाउट। स्पष्ट है देखने के लिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल दूसरे वर्ड के साथ लेते हैं, लाइक के साथ लेते हैं। आई लाइक टू टेक टी, किसी ने पूछ लिया भाई व्हाट डू यू लाइक, तो आपने क्या कह दिया? आई लाइक टू टेक टी। अब इसी को अगर पैसिव में बोलना हो तो क्या बोलेंगे? आई लाइक टी टू बी टेकन। क्या बोलेंगे? आई लाइक टी टू बी टेकन। इसी तरह अगर एक्सपेक्ट का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एक्सपेक्ट का एक एग्जाम्पल लेते हैं। आई एक्सपेक्ट टू गेट सक्सेस।
क्या कह दिया मैंने? आई एक्सपेक्ट टू गेट सक्सेस। आई एक्सपेक्ट टू गेट सक्सेस। इसका जब पैसिव बनाएंगे तो वैसे ही होगा, आई एक्सपेक्ट, सक्सेस बीच में आ जाएगा। आई एक्सपेक्ट सक्सेस टू बी, और गेट का V3 क्या होता है जी? गेट का V3 होता है गॉट, तो टू बी गॉट। बातें ध्यान में आ गई? इसी तरह होप का भी लिख लेंगे आप। होप का एग्जाम्पल, आई होप टू फाइंड अ पेन। चलिए एक एग्जाम्पल मैं इधर लिख देता हूं होप के लिए, चौथा नंबर, आई होप टू फाइंड अ पेन। इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? आई होप, पेन आ जाएगा, अ पेन, टू बी, फाइंड का V3, फाउंड, फाइंड का V3 फाउंड। तो आई होप अ पेन टू बी फाउंड। अगर फाउंड नहीं दिख रहा मैं जरा ठीक से इसको नीचे लिख देता हूं, FOUND, फाउंड। तो आई होप अ पेन टू बी फाउंड। इतनी बातों का ध्यान रखिएगा। टू के साथ ये सारे रूल काम करते हैं। 2 + V1 2B + V3 में चेंज होता है, लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट के प्लेसेस अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग जगहों पर होते हैं और बाय प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लगता है। तो इतनी बातों का हम ध्यान रखेंगे। 2 + V1, दो बातें सबसे इंपॉर्टेंट, पहला 2 + V1 2B + V3 में बदलेगा। दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट जहां भी एक्टिव वॉइस में है, ऑब्जेक्ट का प्रॉपर प्लेस कहां रहेगा। अगर ये दो चीजें आपने सेंटेंस में ठीक कर ली तो 2 + V1 इससे रिलेटेड सारे एक्टिव से पैसिव के सेंटेंस आपके बिल्कुल सही होंगे, कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगा। इतनी बातों का आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ मैं आऊँगा। आप सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, इंग्लिश को जानते रहिए।